मुख्यमंत्री जिस इलाके में गए वहां क्या हुआ। मुख्यमंत्री जी दिल्ली में 2 दिनों तक और कैंप करके और 5 से ज्यादा सभाएं उन्होंने की, और जिन जिन इलाकों में गए उन इलाकों में जनता दल बुरी तरह से हार गई। एक किराड़ी और बुराड़ी 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां बिहारी मतदाताओं की भारी संख्या है। तो आपकी क्या स्थिति की, आप दिल्ली में गए, 2 दिनों तक कैंप किया आपने, 27 उम्मीदवार खड़ा किया और सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, और दिल्ली में रहने वाले बिहारी मतदाताओं ने पूरी तरह से नीतीश कुमार राजस्थान में 3/4 का बहुमत, और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से रमन सिंह ने अपने बहुमत को बरकरार रखा, और दिल्ली में भी बीजेपी बहुमत के नजदीक पहुंची। इससे ज्यादा आंधी और क्या होती है। देखिए, दिल्ली पूरा देश और पूरा भारत नहीं है, दिल्ली जो है, इसलिए दिल्ली कोई किसी आकलन का आधार नहीं बन सकता है। तो नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है। यद्यपि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह के नाम पर वोट मिला है, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते तो आज जो 3/4 2/3 का बहुमत मिला है, और दिल्ली में भी बीजेपी को जो इतनी सीटें आई हैं वो नरेंद्र मोदी के कारण सीटें आई हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को हवा का रुख मापना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है, आंख मूंद लेने से शुतुरमुर्ग के समान, वो आंधी रुकने वाली नहीं है, और इसे नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि वो जिन जिन इलाकों में गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस इलाके में गए वहां क्या हुआ। मुख्यमंत्री जी दिल्ली में 2 दिनों तक और कैंप करके और 5 से ज्यादा सभाएं उन्होंने की, और जिन जिन इलाकों में गए उन इलाकों में जनता दल बुरी तरह से हार गई। एक किराड़ी और बुराड़ी 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां बिहारी मतदाताओं की भारी संख्या है, और किराड़ी में जहां बीजेपी का उम्मीदवार 48,000 वोट से जीता है अनिल झा, को हराने के लिए मुख्यमंत्री गए थे, और वहां इनके उम्मीदवार को केवल 944 वोट मिला है। और बुराड़ी जहां आम आदमी पार्टी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और गवर्नर को 35 लापता अफराद की बाजियाबी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। मलाकंड के हिरासती मरकज से लापता होने वाले 35 अफराद के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मुल्क में गैर एलानिया हिरासत का कोई कानून मौजूद नहीं है और हुकूमत जबरी गुमशुदगियां रोकने से मुताल्लिक कानून साजी करे। फैसले में कहा गया है कि लापता अफराद केस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया गया, और 35 में से अब तक सिर्फ 7 अफराद को पेश किया गया है, और बकिया अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक अदालत को आगाह किया जाए। अदालत ने 35 लापता अफराद को हिरासत में रखने को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि बादिउन नज़र में यह नतीजा अख्ज़ किया जाता है कि इन अफराद की हिरासत खुफिया थी। अमेरिका में गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर से जारी रिकॉर्ड सर्द लहर और बर्फबारी के सबब मामलाते ज़िंदगी दरहम बरहम है। सड़कों पर बर्फ की मोटी तह जम चुकी है, कई जगह बिजली सप्लाई मुतासिर रही और कई सड़क हादसे हो चुके हैं। कौमी महकमे मौसमियात ने आज वर्जीनिया से न्यूयॉर्क तक 5 इंच मजीद बर्फ गिरने की पेशन गोई की है। मुल्क के निसफ मगरबी हिस्से में दर्ज हरारत मामूल से 30 डिग्री तक कम और कुछ हिस्सों में 0 से 41 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के माहिर बर्स सोलोन ने कहा कि ये सूरत हाल जल्द तब्दील होने वाली नहीं है। इसराइल, उर्दन और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत बहरे मुर्दार को सूखने से बचाया जा सकेगा। इस मुआहदे के तहत एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी जिससे बहरे अहमर से पानी बहरे मुर्दार में डाला जाएगा और इससे खित्ते की आवाम को पीने का पानी भी दस्तयाब हो सकेगा। माहिरीन का कहना है कि दरियाए उर्दन के पानी को ज़राअत के लिए इस्तेमाल करने की वजह से बहरे मुर्दार में पानी की सतह में सालाना 1 मीटर यानी 3.3 फीट कमी वाक़ हो रही है। ताहम नाक़िदीन ने इस मनसूबे के बहरे मुर्दार के माहौलियाती निज़ाम पर मुरतब होने वाले असरात पर सवाल उठाया है। अमरीकी खलाई तहकीक के इदारे नासा ने दावा किया है कि साइंसदानों को मरीख पर ताज़ा पानी की झील के नए सबूत मिल गए हैं। नासा के मुताबिक सुर्ख सैयारे पर भेजी गई खुसूसी रोबोट गाड़ी क्यूरोसिटी ने गील गड्ढों में इस झील की मौजूदगी की तस्दीक की है। नासा के मुताबिक इस झील की लंबाई 31 मील और चौड़ाई 3 मील के करीब थी।
नासा को मिले सबूतों के मुताबिक ये झील हजारों साल तक मरीख पर मौजूद रही। साइंसदानों का कहना है कि गील गड्ढे के फर्श से जमा की गई बजरी पर तहकीक से पता चला है कि इस इलाके पर साफ पानी की झील उस वक्त भी मौजूद थी जब मरीख के बहुत से दूसरे मकामात खुश्क हो चुके थे। सिंगापुर ने हिंदुस्तानी शहरियों के अक्सरियती इलाके में फसादात और एक हिंदुस्तानी शहरी की हलाकत के बाद मुतासिरा इलाके में शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। बस में झगड़े के दौरान एक हिंदुस्तानी शहरी की हलाकत के बाद मुतासिरा इलाके में शराब की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक सिंगापुर के वज़ीर दाखिला एस ईश्वरान ने सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मुतासिरा इलाके में शराब की खरीदो फरोख्त पर उस वक्त तक मुकम्मल पाबंदी रहेगी जब तक कि वाक़े की असल वजूहात के बारे में तहकीकात करके रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई जाती। वाज़ेह है कि सिंगापुर के इलाके जहां ज़्यादातर हिंदुस्तानी शहरी आबाद हैं और इसे लिटिल इंडिया का नाम दिया गया है, में एक बस में अचानक लड़ाई झगड़ा हुआ जिसके नतीजे में बस हादसे का शिकार होने से एक हिंदुस्तानी शहरी हलाक हो गया था, जिसके बाद फसादात फूट पड़े थे। इब्तदाई मालूमात में कहा गया था कि शराब नौशी के बायस नशे में धुत अफराद ने झगड़े का आगाज किया था। फलस्तीनियों का कहना है कि ईरान एटमी समझौते से पैदा हुई इसराइल की नाराजगी को दूर करने के लिए अमेरिका फलस्तीन के मफादात को कुर्बान करना चाहता है। पिछले हफ्ते अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी की मौजूदगी में इसराइल फ़लस्तीन अमन मुज़ाकिरात हुए थे। इसमें सदर महमूद अब्बास के साथ शामिल एक फ़लस्तीनी अफसर यासिर आबिद रबू ने बताया कि मिस्टर केरी चाहते हैं कि इसराइल को वादी उर्दन में यहूदी बस्तियों की तोसी करनी दी जाए। उनका इल्ज़ाम है कि अमरीका ईरानी एटमी समझौते से पैदा होने वाली इसराइली की नाराज़गी दूर करने के लिए ऐसा कर रहा है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर बराक ओबामा ने शाम में कीमियाई हमले से मुताल्लिक झूठ बोला है। अमरीकी सहाफ़ी सैमुअल हर्श के मुताबिक ओबामा इंतज़ामिया ने कीमियाई हमले से मुताल्लिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को दबा दिया। इंटेलिजेंस ने हमले में अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाली ग्रुप्स के मुलविस होने का इम्कान ज़ाहिर किया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक ओबामा और जॉन केरी ने दावा किया था कि हमले में शामी सदर के मुलविस होने के ठोस सबूत मौजूद हैं। शाम की तकरीबन 3 साल पर फैली खाना जंगी से तंग आकर नकले मकानी करने वाले शामी शहरियों को मौसम की शिद्दत और इम्कानी बर्फानी तूफान के बायस एक मरतबा फिर दरबदरी का सामना है। लिबनान के समाजी उमूर के वजीर के मुताबिक पनाह गजीनों को महफूज जगहों पर मुंतकिल करने के लिए शहरी दिफा से मुतालिक इदारों की मदद ली जा रही है ताकि इन्हें बर्फानी तूफान और शदीद बारिशों से बचाया जा सके। वज़ीर समाजी उमूर वाइल अबूफोर ने कहा उनकी वज़ारत अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ के शोबे समेत पनाह गज़ीनों की मदद के लिए तमाम इदारों से ताउन कर रही है। वाज़ेह रहे कि तूफ़ान की पेशन गोई मंगल की रात के लिए की गई है। ख़दशा ज़ाहिर किया गया है कि इसकी वजह से कैंपों में रहने वाले हज़ारों पनाह गज़ीन मुतासिर हो सकते हैं। लिबनान में अब तक कम अज़ कम 8,35,000 रजिस्टर्ड शामी पनाह गज़ीन मौजूद हैं जिन्हें मुख्तलिफ मुकामात पर रखा गया है। इन पनाह गज़ीनों की अक्सरियत कैंपों में रहने पर मजबूर है, ताहम बड़ी अक्सरियत मशरक़ी लिबनान की सर तरीन वादी बीका में पनाह लिए हुए हैं। इंडोनेशिया में ट्रेन और सड़क के दरमियान तसादुम के नतीजे में कम अज़ कम 7 अफराद हलाक और मुतादद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक पुलिस हुकाम ने बताया कि हादसा जनूबी जकार्ता में इस वक्त पेश आया जब तक ट्रेन एक ट्रक से टकराई।
जिसके बाद ट्रेन के एक हिस्से में आग लग गई और कम से कम 7 अफराद झुलसकर हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। इराक में एक कार बम धमाके के नतीजे में 39 अफराद हलाक जबकि 120 अफराद जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक इराक के मुख्तलिफ मुकामात पर पेश आए बम धमाकों में कुल 39 अफराद हलाक हुए जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं, जिनमें बेशतर की हालत नाजुक बताई गई है। चुनांचे इन धमाकों के महलूकीन की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सिंगापुर में हिंदुस्तानियों की अक्सरियत वाले इलाके लिटिल इंडिया में पुलिस और लोगों के दरमियान तसादुम में मुश्ताल हुजूम ने गाड़ियों को आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने 7 जनूबी एशियाई वर्कर्स बशमूल 14 हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया। सिंगापुर पुलिस के मुताबिक इलाके में एक गाड़ी की टक्कर से एक मजदूर की मौत वाक़ई हो गई थी, जिसके बाद तशद्दुद भड़क उठा। इस मजदूर की शिनाख्त 33 साला सिक्थिवल कोरावेलू की हैसियत से की गई। तशद्दुद के बाद तकरीबन 400 अफराद के हुजूम का पुलिस के साथ ज़बरदस्त तसादुम हुआ। दरियासना मुश्तइल हुजूम ने पुलिस की 5 गाड़ियों और एक एम्बुलेंस को आग लगा दी। तशद्दुद में कम से कम 18 अफराद बशमूल 10 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि तशद्दुद किसी जुर्म के लिए सिंगापुर में सख्त सज़ा होती है। तशद्दुद में मुलविस अफराद को 7 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। इस पस मंज़र में ये एक नादर वाक़या है। दरियासना सिंगापुर के नायब वज़ीर आज़म तिऊ चिहियान ने कहा कि ये एक तशवीशनाक वाक़या है जिसमें मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा। चुनांचे पुलिस कमिश्नर सिंगापुर ने कहा कि इस वाक़े के बाद लिटिल इंडिया इलाके पर मज़ीद तवज्जो मरकूज़ की जाएगी और पुलिस की तिलाया गर्दी में शिद्दत भी पैदा की जाएगी। सऊदी अरब में वाक़े मुसलमानों के 2 मुक़द्दस तरीन अलहरमैन शरीफैन की तामीर व मरम्मत की निगरान कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुर्रहमान असुदैस ने बताया कि तौसीए हरम प्रोजेक्ट का पहला मरहला पाए तकमील को पहुँच गया है, जिसके बाद दूसरे मरहले की तामीर का काम भी शुरू कर दिया गया है। मक्का मुकर्रमा में एक न्यूज़ ब्रीफिंग में डॉक्टर अल-सुदैस ने कहा कि खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से हुजाज व मुतामरीन की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को हरम की ज़ियारत का मौका देने के लिए तौसीए हरम का 3 मराहल पर मुबनी प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। वाज़ेह रहे कि 1 साल बेशतर शुरू किए गए मंसूबे का पहला मरहला मुकम्मिल हो चुका है, जिसके बाद दूसरे मरहले का काम भी जारी है। दूसरे मरहले के बाद हिस्से आइंदा रमज़ानुल मुबारक में मुतामरीन के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि कुछ मुकामात की तामीर आइंदा साल 1435 हिजरी के मौसम हज में मुकम्मिल होगी। दरियासना अब्दुर्रहमान अल-सुदैस ने बताया कि पहली तौसी के दौरान तामीर करदा खदीम स्ट्रक्चर का इन्हेदाम शुरू कर दिया गया है।